हाय गाइस, यू वाचिंग फ्लाइंग विदाउट लिमिटेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले ऋग्वेद के बारे में कि ऋग्वेद में क्या था। ऋग्वेद के बारे में अब हम देख रहे हैं कि ऋग्वेद में क्या क्या होता है, ऋग्वेद के अंदर किस किस चीज़ के बारे में मेंशन कर रखा है, ऋग्वेद के उपवेद क्या है, ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ये हम देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। फटाफट से वीडियो में बने रहो, अब देखते हैं फटाफट से कि क्या है ऋग्वेद। ऋग्वेद तो यार अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने बताया आपको वेदास क्या होते थे क्या नहीं होते, तो वो जाके जल्दी से देख लो, क्योंकि वो देखना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको समझ में आएगा कि ऋग्वेद क्या है क्या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, अब देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है ऋग्वेद। ऋग्वेद कब कंपोज किया गया था? ये किया गया था 1500 से 1000 BCE के बीच में। इसका टाइम पीरियड यही माना जाता है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में ऋग्वेद की रचना हुई थी, ये माना जाता है। और यार अब बात आती है कहाँ पे कंपोज हुआ था, मतलब कंपोज तो चलो हो गया, कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था नॉर्थ वेस्ट रीजन में, इंडिया के इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट रीजन में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट ना कि इंडिया, ठीक है, जो कि आज का करंट हरियाणा भी बोल सकते हो आप, हरियाणा के अंदर आता है। उसके बाद में कुछ चीज़ें हरियाणा के अंदर भी ये अपनी क्रिएट हुई थी, क्योंकि जो कुछ चीज़ें पंजाब में भी क्रिएट हुई थी। तो नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर इसकी क्रिएशन मानी जाती है, वहाँ पे हुई थी इसकी। अब देखते हैं कुछ विशेषताएं ऋग्वेद की, यानी कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ऋग्वेद की। इसके अंदर 10 मंडल है, यानी कि 10 मंडल होती है। मंडल से मतलब होता है बुक्स 10 बुक्स हैं, उनको हम इसके अंदर क्या बोलते हैं, मंडल बोलते हैं। उसके अंदर एक जैसे पहली बुक पहला मंडल, तो ऐसे 10 मंडल हैं, यानी कि 10 बुक्स हैं। 1028 सुक्ताज हैं इसके अंदर। सुक्त हम जानते हैं ना, सुक्त क्या होता है ना। और 10,580 हिम्स यानी कि ऋचाएं, यानी कि 10,580 क्या है, ऋचाएं हैं इसके अंदर। अब इसकी कुछ और अच्छी अच्छी खूबियां जान लेते हैं कि पहली बात तो ये है कि ये सबसे ज़्यादा पुराना वेद है और सबसे ज़्यादा लंबा वेद है। गायत्री मंत्र आर डिस्कस्ड इन दिस वेद, यानी कि गायत्री मंत्र जो हम करते हैं ना, कौन सा है गायत्री मंत्र, कमेंट करके बताना यार अपना, जो सूर्य भगवान को समर्पित है, विच डेडिकेटेड टू गॉड सूर्य, ठीक है, गॉड सन, ठीक है। तो ये जो गायत्री मंत्र है ये क्या है यार, लिख के बताना यार कमेंट बॉक्स में, मुझे याद नहीं आ रहा है इधर यार, है ना। पहली बार शूद्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया था। शूद्र पता क्या होता है ना, शूद्र मतलब यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये अपनी जातियां होती थी। तो शूद्र जो शब्द था उसका पहली बार उपयोग कहाँ पे किया गया था, ऋग्वेद के अंदर गया था। अब देखते हैं कुछ इसमें भजन्स हैं जो शादी ब्याह के ऊपर हैं। तो मतलब यार शादी वगैरह के जो राइट्स वगैरह होते हैं, राइट्स ऑफ पैसेजेस, उसके बारे में ये बताते हैं ये भजन वगैरह जो इसके अंदर दिए हुए हैं। यहाँ पे डोरी यानी कि क्या होता है, दहेज का प्रमाण मिला है हमें ऋग्वेद के अंदर, पर सती का यार कोई प्रमाण नहीं मिला है ऋग्वेद के अंदर। द ऋग्वेदिक हिम्स मेंशन राइस एंड पोरेज, यानी कि दलिया और चावल के बारे में बताया, मतलब मेंशन है इनके जो भजन ऋचाएं वगैरह हैं ऋग्वेद की, कुछ भजनों के अंदर आप बोल सकते हो ऐसा। अब देखते हैं यार इसके गॉड्स कौन कौन से थे यार। गॉड्स देखो यार कितने सारे हैं, देखो वरुण, विष्णु, सोमदेवता, ठीक है, और जैसे मदर अपनी अर्थ है, ठीक है, और पृथ्वी धरती माता है, और मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें थी यार जो कि ना मतलब ऋग्वेदिक काल के आगे मतलब मेंशन थी। वायु को भी मानते थे, मतलब आपको मैंने बता ही दिया ये सारी चीज़ें। तो ये सारे के सारे यहाँ के देवता होते थे यार। कुल मिला के 33 माने जाते हैं, करीब ऑलमोस्ट 33 माने जाते हैं अप्रॉक्स। अब और भी ज़्यादा हूँ तो कुछ पता नहीं है, पर 33 माने जाते हैं अप्रॉक्स। एंड ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये कुछ देवताओं के यहाँ नाम दिए हुए हैं यहाँ पे, जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात कर रहे हैं हम ऋग्वेद की बुक्स के बारे में। ऋग्वेद को हमने 10 बुक्स में डिवाइड किया हुआ है ऋग्वेद को, जिन्हें हम मंडल कहते हैं। उन बुक्स को क्या कहते हैं हम, मंडल 2 और 7 सबसे ज़्यादा छोटे हैं और सबसे ज़्यादा पुराने हैं, यानी कि इनका जो कंपाइलेशन हो गया था वो सबसे पहले हो गया था, मतलब यानी कि संग्रह सबसे पहले हो गए थे। और जो मंडल पहला है और 10वां है वो सबसे पुराना है और सबसे बड़ा भी है।
ठीक है, ये आप उसके हिसाब से देख सकते हो, हिम्स के हिसाब से यानी कि ऋचाओं के हिसाब से आप देख सकते हो, सबसे बड़ा भी है। सोम देवता हैज डिस्कस्ड इन अ 9th मंडल, यानी 9th मनोमय मंडल में सोम देवता की चर्चा है। अब देखते हैं इसके ज्ञानी को क्या कहते हैं। तो जो इसका स्कॉलर होता है ऋग्वेद का, उससे कहते हैं हम चैत्री, चैत्री। ठीक है, तो ये कहते हैं हम ऋग्वेद के ज्ञानी को चैत्री। अगर कोई ऋग्वेद में ज्ञानी है तो वो चैत्री लगेगा उसके साथ में। और अब देखते हैं उपवेद क्या है इसका। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसमें चिकित्सा की चर्चा है। इसमें मंत्र वगैरह, तो इसमें भगवान वगैरह की चर्चा थी, विष्णु भगवान वगैरह की। और इसका जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, जिसके अंदर चिकित्सा की चर्चा है। इसके ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। तो ये आप समझ ही गए यार कि ये है इसका उपवेद। इसके बारे में याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। अब देख के इसके ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐतरेय और कौशिकी। दो इसके ब्राह्मण ग्रंथ है, एक ऐतरेय एक कौशिकी, एक ऐतरेय एक कौशिकी। ये अच्छे से रिमेंबर करके रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखते हैं फटाफट से कि आगे क्या देखना है हमें। आगे हमें देखना है सामवेद, वो देखेंगे हम अगली वीडियो में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक करना। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।